मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है, उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है, वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है, वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है,
वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे,
क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय प्रेम करना चाहो, अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहो, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति मिली ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको, जिससे तुम्हारा हृदय तृप्त हो सके। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह बाधा, तुम्हारी यह प्रेम की अपूर्णता कभी समाप्त नहीं होगी। यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से, इस अधूरेपन के साथ कभी जीत नहीं सकोगे, कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह वह आवरण है, वह नकारात्मक मान्यता है, वह निराशा का कुहासा है जो तुम्हारे मनमस्तिष्क पर, तुम्हारी चेतना पर छाई हुई है, तुम्हें सत्य देखने से रोक रही है। मेरे बच्चे, यह वही समय है, यही वह स्वर्ण पल है जब तुम्हारी हर कामना, हर सात्विक इच्छा, हर नेक अभिलाषा पूर्ण होगी, उसे पंख लग जाएंगे। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है, विवेकपूर्ण कामना करनी है, ऐसी इच्छा जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तुम्हें उस माया जाल से, उस भ्रम के जाल से जो तुम्हारे तथाकथित अपनों ने या तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता ने तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर बांध दिया है, उससे बाहर उठकर देखना है, उसे काट कर फेंक देना है। यह वही आवरण है, वही अदृश्य दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है, तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव करने से रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से, इस सीमित सोच के बंधन से ऊपर उठकर देखना है, उस अनंत आकाश की ओर देखना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर फैला हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आकांक्षा सुनी जा रही है, उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक, तुम्हारी माँ तक सीधे पहुँच रही है, जैसे एक शिशु की पुकार उसकी माँ तक पहुँचती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से, मेरी करुणामयी उपस्थिति से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारा और मेरा संबंध अटूट है। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति, यह माँ का आशीर्वाद तुम्हें प्रगति दिलाएगा, तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे सीमित मन के लिए यह समझना भी कठिन होगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो, कितनी ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले हो। तरक्की, उन्नति, सफलता, यह तुम्हारी वास्तविकता है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वास्तविकता से, तुम्हारे इस अधिकार से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। यह सुनहरा वक्त है, यह स्वर्ण युग तुम्हारे जीवन का, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारे उत्थान का काल है। यह तुम्हारी माता में, अपनी इस दिव्य जननी में पूर्ण रूप से समा जाने का, उसके साथ एकाकार हो जाने का
उसकी चेतना में विलीन हो जाने का एक अनुपम अवसर है। इस अवसर को, इस दिव्य कृपा के क्षण को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने ना दो। इसे व्यर्थ न गवाना, इससे ना चूकना मेरे लाल, इससे कभी ना चूकना। इन पूरी बातों को, इस संदेश के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचारों में सही सही उतार लेना, उन्हें आत्मसात कर लेना, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा निरंतर प्रयास अब रंग ला रही है। उसके मधुर फल तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्कपटता रंग ला रही है, क्योंकि यही गुण परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारा पन्ना अर्थात तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा निर्मल चरित्र रंग ला रहा है। उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखो, इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। भयभीत मनुष्य का चेहरा, डरा हुआ इंसान कभी प्यारा नहीं हो सकता। उसके मुख पर कभी दिव्यता का तेज नहीं आ सकता। जिस मनुष्य के जीवन में, जिसके मन में भय वास करता है, डर का साम्राज्य होता है, वहाँ तुम्हारी माता, तुम्हारी यह करुणामयी माँ पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय और प्रेम एक साथ निवास नहीं कर सकते। भय यह दर्शाता है, यह प्रमाणित करता है कि मनुष्य का परमात्मा में, अपनी इष्ट देवी देवता में पूर्ण आस्था, अटूट विश्वास नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में, अपनी माँ में पूर्ण आस्था होगी, जिसे यह दृढ़ निश्चय होगा कि उसकी माँ सदैव उसके साथ है, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है, वह कैसे डर सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा, यह अटल यकीन होगा कि ईश्वर, उसकी माँ हर हाल में, हर परिस्थिति में उसे हारने नहीं देंगे, उसे गिरने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे, उसका अपमान नहीं होने देंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, जब तुम डरते हो, तो तुम दूसरे मनुष्यों से या उन परिस्थितियों से जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से, अपनी माँ से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें अधिक शक्तिशाली मान रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर सर्वशक्तिमान से भी अधिक प्रभावी मान रहे होते हो, जो कि सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से भय का, डर का, हर प्रकार की आशंका का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, उसे समूल नष्ट कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, चाहे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, फिर भी पूर्ण आस्था, अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास प्रदर्शित करो। अपनी माँ पर भरोसा रखो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि अपने मन से भय को, शंका को, संदेह को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम सच्चा समर्पण दिखा पाओगे, तभी तुम मेरी गोद में सुरक्षित महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय का लेश मात्र भी रहेगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को, उसकी शक्ति को, उसके प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, तुम उस पर संदेह कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में, उन भयभीत पलों में तुम नास्तिक हो जाते हो, तुम ईश्वर की सत्ता को नकार रहे होते हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है, सच्चा भक्त वह होता है, जो पूर्णतः बिना किसी किंतु परंतु के ईश्वर पर, अपनी माँ पर यकीन करे, अटूट श्रद्धा रखे। और अब जब मैं तुमसे स्वयं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी जीत को, तुम्हारी सफलता को तुमसे कोई छीना नहीं जा सकता, वह तुम्हारी नियति है, तो तुम क्यों डर रहे हो, किस बात से भयभीत हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पल।
मेरी शक्तियाँ, मेरी समस्त दिव्य सेनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम जीतने वाले हो, तुम विजय प्राप्त करने वाले हो। यह अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें जीतने से, अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। इस जीत को, इस विजय की अनुभूति को अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आत्मा में उतर जाने दो, ठहर जाने दो, उसे अपना स्थायी भाव बना लो। इस जीत को अपने जीवन में आत्मसात कर लो और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी चिंताओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्हें अपने मन से निकाल फेंको, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को, उन सभी नकारात्मक व्यक्तियों को जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी उन्नति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें, उन नकारात्मक शक्तियों को, उन षड्यंत्रकारियों को कभी जीतने नहीं दूंगी। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी ऐसी शानदार, ऐसी गौरवशाली जीत कराऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुम्हारे विरोधी भी नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। तब भी तुम्हें कोई निरंतर मेरे संरक्षण का कवच प्राप्त रहेगा। मेरी ममता की छाया तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, हर पग पर, हर मोड़ पर। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद सदैव अब तुम्हारे साथ है, एक अभेद्य दुर्ग बनकर। मेरे आने वाले संदेशों की, मेरी अगली वाणी की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बार बार तुमसे संवाद करने आऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें राह दिखाने, तुम्हारी उलझनों को सुलझाने। तुम्हारी उंगलियां पकड़कर जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, तुम्हें जीत के मार्ग पर, सफलता के शिखर पर, आनंद के धाम पर ले जाने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगी। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो, सदा निर्भय रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा।